पवन सिंह के पास गायकी के अलावा है ही क्या? साड़ी पहन करके पवन जी हिट नहीं हुए हैं, नाम बदल करके पवन सिंह हिट नहीं हुए हैं। नाम है शत्रुघ्न यादव जी। रख लिया मसूरी तखल्ली चुन्नी, साड़ी पहन करके हिट हुए। बता दे कि पवन जी साड़ी पहने हैं, इंटरव्यू दिए हुए हमको 9 साल। लकीर की बात कब्बे ने पवन जी बोले थे जी। आज बोले हैं नहीं, वो तो हो गया, कई एक साल हो तो गया। गड़ल मुर्दा क्यों उखाड़े आप लाइव आए? बयान देने आता हो तो बयान दीजिए मीडिया को, नहीं आता हो तो मत। सुपरस्टार हैं, लेकिन सच्चाई जो है वही मेरे मुंह से निकला है। इन्हीं का बेटा बेटा है, आपकी भी बच्ची है, आपके बच्ची को हम गलत नहीं कह सकते। तो पवन जी का पिताजी जिंदा रहते तो बहुत अच्छा है। पवन जी के पिताजी अगर जिंदा होते ना तो ये सब पवन जी को इतना ये लोग छिया लेदर नहीं। पवन जी जब भी माँ को ही लेके चलते हैं, क्यों? बिल्कुल। कंट्रोवर्सी जितना भी पवन जी पर ही लोग करते हैं। पवन सिंह बोले कि मेरा कंधा में दाग लग चुका है, तो उसका खुलकर जवाब पवन सिंह क्यों नहीं दे पाए कि आखिर क्या वजह है कि उनके कंधे पे दाग लगा? पहली पत्नी थी जो डेट कर गई, दूसरी ज्योति भाभी के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं चला, फिर बीच में थोड़ा सा अक्षरा सिंह के साथ भी इनका मैटर आज तक। माँ की बेटी को उजाड़ रहा अपना बेटी को घर ढिल्ला हेराने के लिए कि चल बेटी ढिल्ला हेर दे हमरा कोठा पर। अब तो काहे ढिलवा हेरतो? और उन्हीं के नाम ले लेके सब लोग जो है कभी कुछ कोई बोल दिया, कभी कुछ तो आप पवन जी को ना तो कुछ कहने में बनता है, ना तो मतलब ना उगलते बनता है। जब कह देते हैं जी वही पवन जी सुनते हैं, इसका मतलब लड़का अच्छा है। बिल्कुल। आप साल भर में उनको बुलाइए, काम काज में बुलाइए, घूमने टहलने बुलाइए, उनके घर में दखल अंदाजी मत दीजिए। इस आप जब शादी किए थे देख सुन के, अरे वो काम ही है कि मॉडल के साथ उनको काम करना है। जी बिल्कुल। हम तेल मिल चला रहे हैं जी, तो हम मेरे यहाँ तो तेल मिल चल रहा है तो खल्ली और तेल तो पेड़ाई होगा ही। बिल्कुल होगा। हाथ लेटाएगा ही। तो गड़ल मुर्दा क्यों उखाड़े आप लाइव आए? क्यों कहे कि उनका आदमी बोलवाते हैं? तो ऐसे आप खुद हल्का हो जाते हैं। तो कुछ भी गिला शिकवा है पवन जी से बात कर लीजिए, मैसेज से बात कर लीजिए, फोन से दोनों आदमी बात कर लीजिए। लेकिन आप फेसबुक लाइव आ जाते हैं जी, मीडिया के इंटरव्यू दे देते हैं लकीर की बात पर। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी में धमाका। भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आए दिन वाकई में कुछ न कुछ धमाका होता रहता है। तो आज हम आए हुए हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में हैं और हमारे सामने आप देख रहे हैं जो शख्स बैठे हुए हैं, बाकी कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे जाने माने चेहरे हैं जिनको ऐसा नहीं है कि कौन भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्हें नहीं जानता है, जिनका नाम है संतोष सर। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद। सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, फूले फले। कैसे हैं सर? ठीक है। तो सर अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो चर्चा हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन अभी फिलहाल एक चर्चा कुछ ज्यादा ही भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर। उनका एक पॉडकास्ट क्या आया है कि मतलब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खलबली मची हुई है। इसको संतोष सर किस नजर से देखते हैं? पवन जी के पिताजी अगर जिंदा होते ना जी, तो ये सब पवन जी को इतना ये लोग छिया लेदर नहीं करते। कंट्रोवर्सी जितना भी पवन जी पर ही लोग करते हैं जी। तो आप पवन जी को ना तो कुछ कहने में बनता है, ना तो मतलब ना उगलते बनता है, ना निगलते बनता है। और उन्हीं के नाम ले लेके सब लोग जो है कभी कुछ कोई बोल दिया, कभी कुछ कोई बोल दिया। तो पवन जी का पिताजी जिंदा रहते तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा क्यों सर? क्या पवन जी को सिंगिंग लाइन में नहीं लाते उनके पिताजी? नहीं, इस भावना से बोल रहे हैं। अच्छा। मतलब जानते हैं पिताजी क्या होते हैं, माँ क्या होती है। पवन जी जब भी माँ को ही लेके चलते हैं, क्यों? बिल्कुल। उनको मालूम है कि मेरी माँ क्या है। माँ जब कह देते हैं जी वही पवन जी सुनते हैं, इसका मतलब लड़का अच्छा है। बिल्कुल। बेटा मेरे अनुसार से बेटा कतनो अय्यास निकल जाए, बिल्कुल पवन जी अय्यास नहीं है। नहीं। लेकिन चलिए एक बार मान ही लेते हैं, जैसा सब लोग कहते हैं कि ऐसे पीते खाते हैं तो ऐसे करते हैं। तो अरे वो काम ही है कि मॉडल के साथ उनको काम करना है। जी बिल्कुल। अब उसको गलत अर्थ निकाल देता है कि उस मॉडल के साथ तो उस मॉडल। अरे भाई हम तेल मिल चला रहे हैं जी, तो हम मेरे यहाँ तो तेल मिल चल रहा है तो खल्ली और तेल तो पेड़ाई होगा ही। बिल्कुल होगा। हाथ लेटाएगा ही। बिल्कुल लेटाएगा। वही बात है, पवन जी के विषय में उल्टा सीधा नहीं किन्हीं को बयान देना चाहिए।
बयान देने आता हो तो बयान दीजिए मीडिया को, नहीं आता हो तो मत दीजिए। इसलिए कि पवन जी या कोई भी रहे हैं भाई, जो बड़े हो जाते हैं तो मेरा कहना है कि बेटा अय्यास निकल जाए, ठीक है, उन्हीं की बात मानते हैं सबका, वो ठीक है, माता पिता को नहीं छोड़े। और पवन जी तो इस पवन जी में कहते हैं, उसमें है बिल्कुल है, कहते हैं कि भगवान भी हैं तो मेरे माँ के बाद हाँ, भी हैं। हाँ। बहुत सारे लड़के को जब जब भी शादी हुआ तो उनको लड़की जो है, जैसे शादी हुआ 6 महीना में, साल भर में, 3 महीना, इधर तो 3 महीना में देख रहे हैं कि शादी हुआ, 3 महीना में अलग कर दिया उनके माता पिता से। बिल्कुल, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सामने आते हैं, अलग कर दिया। जी बिल्कुल। इसलिए अलग करता है कि जैसे देखिए ये दोनों आंख है, ये भगवान प्रकृति दिए हुए, जी बिल्कुल। एक आंख माता है, एक आंख पिता है। तो आप उसको कहिएगा जी ये आंख को छोड़ दीजिए, चलो तुमको आर्टिफिशियल आंख लगा देंगे, मतलब मेरे माता पिता को तुम अपना माता पिता समझो। अरे भाई क्यों आप पूजा उनका भंग कर रहे हैं लड़का को? सही बात है। लड़का को गलत दिशा में क्यों ले जा रहे हैं आप? बच्ची आप पढ़ी लिखी हैं, क्यों उनका पूजा? लड़का बेचारा पेशोपेश में पड़ जाता है कि करे तो क्या करें, मेरी शादी हो गई, वो पत्नी है, अब करे तो क्या करे? ऐसा मत करिए, आजकल के जो भी बच्ची हैं मत करिए ऐसा, लड़का का पूजा भंग मत करिए, लड़का को गलत दिशा में नहीं ले जाइए। और सभी लोग कह रहा है कि लड़की कितनी अच्छी है, तब लड़की कितनी अच्छी होती है, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती है, लड़का बुड़बक है, लड़का अपने माता पिता को छोड़ देता है, लड़की कहाँ छोड़ती है, लड़की कितना तेज तर्राक है, तब लड़की कितना बुद्धिमान है। अरे भाई वही तो गलत दिशा में लड़का को ले जा रहा है। सही कह रहे हैं, वही तो गलत दिशा में ले जा रहा है। और उसमें पवन जी कभी नहीं एग्री हो सकते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति कभी एग्री नहीं हो सकते हैं। और इसी वजह से पवन जी पर है जो कि कुछ न कुछ आलोचना आरोप लगते रहते हैं। ये मैं पहले कर चुका हूँ, जी जी बिल्कुल, ये मैं पहले कर चुका हूँ, मेरा भी तो वही हाल हो रहा था। मैं अपने मैडम को समझाते गया, अगर पैर भी दाबना पड़े मैडम को, पत्नी को, तो दाब लीजिए, लेकिन घर को नहीं तोड़वाइए, माता पिता से अलग नहीं होइए। क्या होगा? बहुत बड़ी बात। अगर पत्नी को अगर पैर दाब लिए, अब मना लिए कि देखो मत हमको भटकाओ, तुम भी ऐसे घर टूट जाएगा। अब माता पिता क्या सोचेंगे? माता पिता एकदम रोएंगे, उनका दिल रोएगा कि मेरा बेटा को खींच लिया, मेरा बेटा को खींच लिया। बिल्कुल तो इतना अगर कर दीजिएगा जी तो कौन लड़की नहीं समझेगी? बिल्कुल समझ जाएगी, एकदम समझ जाएगी लड़की। बिल्कुल। आप क्या करते हैं, नादानी कर देते हैं, लड़की अपनी पत्नी को पैर नहीं दाबते, सोचते हैं हम पति हैं। और लड़की को जैसे ही शादी होता है तो अपना बच्ची को विदा तो कर देता है, कन्यादान कर देता है, लेकिन वो बच्ची पर डोरा डालती है, मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी तखनिए वो बेटी अपन मैया के ज्यादा मानते, लगाओ और घिंचाव हो जाता है। अरे भाई आप कन्यादान कर दिए हैं जी, कन्यादान कर दिए बेटी को, क्यों अपना बेटी को घर तोड़ रहे हैं? लेकिन बेटी करते उसी समय आप लड़का होशियार हो जाइए कि मेरी पत्नी को खिंचाव ज्यादा कर रहा है सास ससुर, तो पैर दाब देते हैं, जरा मान लेते हैं, कह देते हैं कि देखो ऐसा बात है, अपना घर देखो, एकदम बच्ची मान जाएगी। तो ये नहीं, थोड़ा सा पवन जी थोड़ा सा व्यस्त रहने वाले आदमी थे, इस हम कर करके बचे। सही बात है। पवन जी में और कोई कमी नहीं है, ना तो कोई तोहमत लगाने लायक है, कुछ नहीं है। पवन जी बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह के पास गायकी के अलावा है ही क्या, सिर्फ पवन सिंह के पास गायकी है। साड़ी पहन करके पवन जी हिट नहीं हुए हैं, नाम बदल करके पवन सिंह हिट नहीं हुए हैं। नाम है शत्रुघ्न यादव जी, रख लिया मसूरी तखल्ली तचुन्नी, साड़ी पहन करके हिट हुए। एक बार साड़ी पहने थे पवन जी, हिट होने के बाद जी। लेकिन जब जैसे साड़ी पहने, कोई मीडिया आ गया था हमको उस स्टूडियो में, हम तुरंत कहे कि अब से बाद पवन सिंह साड़ी नहीं पहनेंगे। उसके बाद से कोई बता दे कि पवन जी साड़ी पहने हैं, इंटरव्यू दिए हुए हमको 9 साल हो गया, 8 साल। उसके बाद पवन जी साड़ी नहीं पहने, हर वक्त मेरा बात मानते हैं। लेकिन हम दोनों एकत्रित एक भी सेल्फी नहीं देखे होंगे, हमको और पवन जी में नहीं देखे होंगे जी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो हर चीज का लगाओ, कोई जरूरी है? आप सब लोग जाता है सेल्फी तय, हम ऐसे क्या जरूरत है? हम भी व्यस्त आदमी हैं और वो भी व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, सुपरस्टार है। लेकिन सच्चाई जो है वही मेरे मुंह से निकला है और निकलता है। किन्हीं का बेटा है, आपकी भी बच्ची है,
आपके बच्चे को हम गलत नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल ये समय का थोड़ा सा चक्र है, लेकिन वो भी तो किन्हीं का बेटा है। जी बिल्कुल। तब यही बात है। तो फिर भी पवन सिंह जी पर इस तरीके का आरोप सर क्यों लग रहा है कि मतलब जैसे पॉडकास्ट में भी इस बात को रखा गया, पवन सिंह बोले कि मेरा कंधा में दाग लग चुका है, तो उसका खुलकर जवाब पवन सिंह क्यों नहीं दे पाए कि आखिर क्या वजह है कि उनके कंधे पे दाग लगा। एक जो पहली पत्नी थी जो डेट कर गई, दूसरी ज्योति भाभी के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं चला, फिर बीच में थोड़ा सा अक्षरा सिंह के साथ भी इनका मैटर आज तक बिगड़ा। सारा आंसर इसी में है। वो जो पत्नी थी बहुत लक्ष्मी थी जी। देखिए, पहले जमाने की मेरी माँ, आपकी माँ और सबकी माँ जी, बहन पहले जमाने की, वो क्यों लक्ष्मी थी? क्योंकि वो पतियों को सम्मान करती थी, घर परिवार को सम्मान आज सबका घर बस रहा है कि नहीं बस रहा है? बिल्कुल बस रहा है सर। अब चंद 2 4 10 घर जो ऐसे हो रहा है, जी, जो अपनी माँ ही बेटी को उजाड़ रहा है, अपना बेटी को घर ढिल्ला हेराने के लिए कि चल बेटी ढिल्ला हेर दे हमरा कोठा पर। अब तो काहे ढिलवा हेरतो? हाँ बस अब शादी ब्याह हो गया कर दिए, अब उसको अब वो अपना घर देखेगी। वो अपना आपकी बच्ची है, बिल्कुल अब उनकी किन्हीं का पत्नी हो गई, किन्हीं का बहू हो गई। आप साल भर में उनको बुलाइए, काम काज में बुलाइए, घूमने टहलने बुलाइए, कि बार बार आप फोन कर रहे हैं तो बार बार बेटी 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 की बन ले, तभी की बना बेटी, अभी क्या बनाओ बेटी, अभी क्या खाई हो बेटी, तो ऐसे नहीं करना बेटी, वैसे नहीं। उनके घर में दखल अंदाजी मत दीजिए। इस जमाने की बात कर रहे हैं, और उस जमाना देखिए, सबका माता बेटी बहन लक्ष्मी, तो हम तो कहते हैं लक्ष्मी बनिए। लक्ष्मी का काम ये नहीं है कि हम मॉडलिंग करेंगे तो लक्ष्मी बनेंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी गाड़ी भी चला रही है जी बिल्कुल, घर भी देख रही है, गाड़ी ड्राइविंग भी करती है, शॉपिंग करती है, वो लक्ष्मी नहीं है? लक्ष्मी नहीं, वो ही है। आप कहिएगा कि शादी होने के बाद तुरंत कहिएगा कि हमको हीरोइन बना दो, हीरोइन बना दो। हम तो फैशन डिजाइनर थे ही, तो फैशन डिजाइनर थे, आप हमको हीरोइन बनाइए। और उसमें कोई राजी नहीं है पवन जी, शुरुआती से राजी नहीं हुए। वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी लक्ष्मी पत्नी की तरह रहे, घर में रहे। हाँ, वहीं से मामला फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, वहीं से मैटर गड़बड़ हुआ। अब दूसरी बात क्या है, आप जब शादी किए थे देख सुन के नहीं किए कि पवन जी लड़का से क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे इनका कारोबार है। जी बिल्कुल, देख सुन के आप शादी किए जी। जिनको दुनिया जान रहा है, छुपा हुआ लड़का छुपा हुआ नहीं, जिनको तो दुनिया उसके बाद शादी करके इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज अच्छा होना चाहिए। कौन करेगा अच्छा? सब लोग करिए, सब लोग मिलकर करिए। तो एक आरोप जो है सामने वाले खेसारी भैया ये भी लगाते हैं, जबकि हम इस चीज को खुद ही देखे हैं। वो कहते हैं कि पवन जी के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, पवन जी मेरे लिए खड़े नहीं रहते हैं कभी। नहीं रहते। देखिए, खेसारी जी का बात वो सही है कि उनका मिलियन नहीं गया है, उनका भी 100 मिलियन 50 मिलियन गया है जी। हाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल गया है गाना उनका भी गया है। लेकिन ये कहना कि पवन जी खड़ा नहीं रहते हैं, हम मेरे लिए, अरे भाई, मेरे इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। दोनों तरफ से प्यार हो जाता है, फिर थोड़ा मनी हो जाता है। ये आग कौन सुलगाता है? सो बताइए। लकीर की बात कब्बे ने पवन जी बोले थे, आज बोले हैं? नहीं, वो तो हो गया, कई एक साल हो गया। गड़ल मुर्दा क्यों उखाड़े आप लाइव आए? क्यों कहे कि उनका आदमी बुलवाते हैं, तैसे आप खुद हल्का हो जाते हैं। जो उनकी औहदा है उस पे वो नहीं रहते हैं। कोई एक यूट्यूबर भी अगर कुछ बोल देता है तो उस पे लाइव आ जाते हैं। आप करते हो कुछ भी गिला शिकवा है, पवन जी से बात कर लीजिए, मैसेज से बात कर लीजिए, फोन से दोनों आदमी बात कर लीजिए। बिल्कुल। लेकिन आप फेसबुक लाइव आ जाते हैं जी, मीडिया के इंटरव्यू दे देते हैं लकीर की बात पर, और घर परिवार में जीरो है, तैसे का गायकी में रहेगा, तैसे ऐसे लंदफन फलांडे का। अरे भाई, ये सब नहीं। पवन सिंह हर समय उनको छोटा भाई मानते हैं, उनको ये भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम और भी आगे बढ़ो। लेकिन खेसारी जी में ऐसा क्या है जो कि मतलब वो इस तरीके का भाषा का उपयोग नहीं करते हैं? क्या कीजिएगा, कंट्रोवर्सी नहीं करेगा तो आप लोग का चैनल बा कैसे चलेगा? अच्छा, मतलब हम लोगों के लिए कंट्रोवर्सी किया जाता है? नहीं, आपके लिए ना, किसी के लिए कुछ नहीं करता है, मतलब होना ना चाहिए। अच्छा, थोड़ा मतलब चटनी मसाला चलते रहता है, तो चलते रहता है। क्या कीजिएगा, गनमा थोड़ा सा कभी कभी ऐसे से हो जाता है कि अरे हमारा गनमा क्या हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है। जी, तो कुछ बोल दिया पवन जी पर, हो गया काम, हो गया। अब पत्रकार लोग बंधु का भी काम हो गया। जी बिल्कुल, यही सब हो रहा है, क्या कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा संतोष सर जी से मिलकर। और ये आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, अगर आप लोग भी जो नए सिंगर हैं
वो भी अगर चाहते हैं कि मुझे भी भोजपुरी इंडस्ट्री या हिंदी या कितने भाषा में गवाते हैं सर आप गाना? सब भाषा में होता है, उड़िया छोड़ करके सब भाषा में होता है। उड़िया छोड़ करके हर भाषा में यहाँ पे गाना गवाया जाता है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं एक अच्छे सिंगर बनना और फ्यूचर वाइज अपना नाम कमाना, सब इनका कुछ देखिए करना। सिंगर बहुत अच्छे हैं जो मुंगेर से आए हैं जी इन्हीं का थोड़ा सा हम बड़ा कंपनी में रिलीज कर रहे हैं। जी बहुत अच्छे तरीके से सबों को आगे बढ़ाए ही हैं, तो जी, ये अच्छे सिंगर हैं। इनको भी आज गवा करके मिक्सिंग करके जी। बड़ा कंपनी से रिलीज आप कर चाहते हैं एक अच्छे सिंगर बनना तो आप लोग एक बार जरूर आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जुड़िए और हमारे संतोष सर से मिलिए। यहाँ आकर आपको कंफर्टेबल महसूस होगा और भाई पैसे वही लगेंगे जो जेन्युइन होंगे, काम वही होगा जो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफर के चक्कर में या कुछ भी के चक्कर में जहां तहां पैसे कम लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, फिर वो टहलने वाली बात हो जाती है। तो इन सब चीजों में ना फंसे, बस संतोष सर के साथ पास में आए और अपना काम बढ़िया से बढ़िया करवाएं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।